वेलकम। तो आज देखते हैं फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर ही फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में दो टाइप्स दिए गए। तो दोनों टाइप्स क्या क्या है वो देखेंगे। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म सबसे पहले नोटेशन देख लेते हैं। किसी भी फंक्शन के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म के इक्वल मतलब एफ बार ऑफ एस से भी डिनोट पड़ता है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए साइन कैसे होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस तो एज इट इज़। साइन ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ सिर्फ एस रहेगा और एफ बार ऑफ एस यहाँ पे स्मॉल एस और ब्रैकेट में एस एज इट इज़। ये किसके लिए, साइन ट्रांसफॉर्म के लिए। और कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए आप समझिएगा क्या होगा, एफ ऑफ सी रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एस मतलब ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स और एफ बार ऑफ एस रहेगा और ये सी यहाँ पे लिखेंगे। तो नोटेशन मैंने पहले बता दिए। जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमारा एक अलग से फॉर्मूला था, एक इंटीग्रल था। इस तरीके से साइन ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्म के अलग अलग दो इंटीग्रल रहेंगे। वो इंटीग्रल देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। साइन ट्रांसफॉर्म का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एस एफ ऑफ एक्स, इसे हम लिखेंगे एफ बार ऑफ एस नीचे एस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, वेयर एस इज़ द पैरामीटर हमको पता है। तो ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट फार्मूला हो गया। क्या दिया है यहाँ पे, √2/पाई तो कांस्टेंट है, रूट अंडर 2/पाई तो कांस्टेंट है, लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी दी। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा जिसके लिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालेंगे। और ये साइन एस एक्स ये साइन का फंक्शन दिया है जो मल्टीप्लाई में रहेगा ऑलवेज। साइन ट्रांसफॉर्म के लिए साइन का फंक्शन है, कोसाइन के लिए कोसाइन का फंक्शन रहेगा। तो साइन ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका इन्वर्स कैसे होता है, इन्वर्स में क्या करते पता है हमें कि ये और ये एफ ऑफ एक्स और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के वैल्यू दोनों रिप्लेस कर देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बिकम इक्वल टू √2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ बार ऑफ एस साइन ट्रांसफॉर्म के लिए साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये डायरेक्टली क्या होगी, इसकी इन्वर्जन की प्रॉपर्टी होगी। मतलब कि इन्वर्स निकालना कैसे, सिर्फ एफ बार ऑफ एस और एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे तो इन्वर्जन की प्रॉपर्टी देती है। तो ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला था। वैसे ही सेम टाइप कोसाइन ट्रांसफॉर्म का भी फॉर्मूला है। कोसाइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस यहाँ पे सी लिखा जाएगा, एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू कोसाइन के लिए √2/पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और या साइन था पहले साइन ट्रांसफॉर्म के लिए, कोसाइन के लिए कॉस ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। सेम टाइप कोई नहीं, साइन ट्रांसफॉर्म के लिए साइन, कोसाइन के लिए कॉस। याद रखने के लिए भी काफ़ी आसान है। सिर्फ हमें एक्स्ट्रा जो इंटीग्रल दिया है मल्टीप्लाई में दिया है √2/पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। सेम टाइप इसकी इन्वर्जन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसे और इसे रिप्लेस कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी एफ बार ऑफ एस सी इंटू कॉस ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये इन्वर्जन की प्रॉपर्टी हो गई किसमें, कोसाइन ट्रांसफॉर्म के, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में। तो इस तरीके से साइन और कोसाइन, साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म के दो फॉर्मूले से इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रहा मेरा, सपोज कोई फंक्शन दे रहेगा e का पावर x + 3, इसके लिए साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालो। और मुझे पता होना चाहिए साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स सिर्फ इस इंटीग्रल में जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसमें सिर्फ x + 3 वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे एंड गेट द आंसर। अब देखते हैं प्रॉब्लम ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का दिया है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है जिसकी वैल्यू e का पावर -x एंड कहा है कि फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये निकालना है और उसके बाद एक प्रूफ भी एंड शो दैट भी करने को कहा है कि शो दैट लिमिट 0 से लेके इनफाइनाइट x sin x बाय 1 + x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ x इंटू एम है यहाँ पे, सॉरी m इंटू एक्स, ये दो मल्टीप्लाई में फंक्शन है, पाई e का पावर -m/2 और m इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये शो दैट का क्वेश्चन बाद में आता है, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तभी पता चलेगा कि शो दैट में कैसे सॉल्व करना है। तो ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले कि फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालेंगे। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं किसी फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स
साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म रूट अंडर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ की जगह सिंपल ये फंक्शन पुट करना है, तो क्या हो जाएगा मेरा √2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ले एफ ऑफ एक्स के लिए e का पावर माइनस साइन एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रल है, मतलब कि जो इंटीग्रल दिया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते, इंटीग्रल दिया है कि इंटीग्रल सपोज लिमिट कोई भी कंसिडर कर लेता हूँ x1 से लेके x2 ई का पावर ax साइन bx ये हो गया, या फिर इंटीग्रल x1 से लेके x2 ई का पावर ax कॉस ऑफ bx इंटू डी एक्स। तो जो इंटीग्रल है ना, जब ये इस इंटीग्रल का स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि हम मतलब इस इंटीग्रल का काफ़ी बार यूज़ होता है, तो इस इंटीग्रल का स्टैंडर्ड आंसर मतलब स्टैंडर्ड सॉल्व करने के बाद जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट मुझे याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट फ्रेम में मैं इंटीग्रल अभी सॉल्व करके नहीं बताता हूँ, नेक्स्ट फ्रेम में डायरेक्ट इसका साइन का इंटीग्रल का सॉल्यूशन निकाल के देता हूँ, वो फॉर्मूले से आप लर्न करना। वो सेम टेप भी कॉस का होगा, वो कॉस का भी देख लेना। तो प्रीवियस फ्रेम में आपने साइन ऑफ बी एक्स इस इंटीग्रल का फॉर्मूला देखा होगा। तो क्या है फॉर्मूला इस इंटीग्रल का, इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स। ठीक है, और लिमिट x1 से लेके x2 तक। फॉर दिस क्वेश्चन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x1 से x2 मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी। सबसे पहले 0 से लेके इन्फिनिटी ये तो लिख देते हैं। a की वैल्यू किस में है, कंपेयर करेंगे e का पावर ax से, तो a की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, और e का और साइन ऑफ bx से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s हो जाएगी, तो b इक्वल टू s। तो ये वैल्यू सबसे पहले पुट कर देते, मतलब कि यही इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा e का पावर -x ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ये। और ये a की वैल्यू कितनी थी -1, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ बी एक्स की जगह एस एक्स हो जाएगा, माइनस b की जगह कितनी थी s कॉस ऑफ s इंटू एक्स, लिमिट 0 से लेके इन्फाइनाइट। ठीक है, सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब फर्स्ट टर्म तो 0 थी और माइनस में 0 पुट करेंगे तो e का पावर 0 1, तो ये हो गया 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। इधर 0 पुट कर देंगे तो साइन 0 0, और ये माइनस मतलब 0 माइनस कॉस 0 1, और ये सिर्फ s बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब s बाय एस स्क्वायर प्लस 1 मेरा आंसर बचा। उस इंटीग्रल का, इंटीग्रल कौन सा था मेरा, 0 से लेकर इन्फिनिटी e का पावर -x साइन ऑफ एस एक्स का इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रल का आंसर मिला मुझे, मतलब इस इंटीग्रल का। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई, s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। बट मेरा फाइनल आंसर क्या था, इंटू मल्टीप्लाई में √2 मतलब रूट अंडर 2/π भी था, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू थी। तो फाइनली फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी, √2/π इंटू एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये आई मेरी फाइनल फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू। अब इस फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू से मुझे जो शो दैट कहा गया है ये 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स बाय एक्स एम इंटू 1 + x इज इक्वल टू पाई ई का पावर -m/2 m ग्रेटर देन 0, ये शो दैट करना है। अब तक देखा हमने कि एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर -x फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी थी, s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, और हमें शो दैट करना है लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स साइन ऑफ एम एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू पाई ई का पावर -m/2 वेयर m इज ग्रेटर देन 0। तो जब ऐसा कंडीशन है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद शो दैट करने को कहा, मतलब इसी फोरियर ट्रांसफॉर्म रिलेटेड है, तो उसमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की हमेशा इन्वर्जन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कुछ और प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इन्वर्जन मतलब सॉल्व हो सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी नहीं लगेगी, बट इसमें इन्वर्जन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इन्वर्जन प्रॉपर्टी क्या है, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स का लिखते हैं √2/π लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू
साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स लिख देते। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए क्या इन्वर्जन के लिए क्या हो जाएगा अभी, एफ ऑफ एक्स बिकम इक्वल टू √2/π, सिंपल ये और ये रिप्लेस कर देते। इसे ही एफ बार ऑफ एस भी कह सकते हैं साइन ट्रांसफॉर्म के लिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2/π, लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी, एफ बार ऑफ एस साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एस। ठीक है, अभी एस का वेरिएबल है तो एस के साथ एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका मुझे यूज़ करना है, एफ ऑफ एक्स को ओरिजिनल फंक्शन पता है क्या, e का पावर माइनस एक्स, एफ बार ऑफ एस इसी फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मुझे पता है कितना है, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। ये कितना होगा, e का पावर माइनस एक्स, ये कितना बचा √2/π, लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी, एफ बार ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में √2/π भी है, भूल गया था। ठीक है, तो ये √2/π मल्टीप्लाई में एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन ऑफ एस एक्स एज इट इज़ इंटू डी एस। तो √2/π बाहर निकल लेंगे, 2/π हो जाएगा, e का पावर माइनस एक्स, π/2 इधर लिख दिया। ठीक है, ये कितना बचा, लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी, एस साइन ऑफ एस एक्स बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। सबसे पहले क्या करते कि एक्स को एम से रिप्लेस कर देते, क्योंकि कुछ दिख रहा है ना, एक्स एस ओवर एस साइन एक्स एस एक्स बाय एस स्क्वायर प्लस 1 सिमिलरिटी दिख रही है। तो बट यहाँ पे s इंटू एक्स मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले s को m से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी इस इंटीग्रल के टाइप में बनेगा। तो x को m से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो क्या जाएगा, e का पावर माइनस m π/2 0 से लेकर इन्फिनिटी s साइन ऑफ एम एक्स ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। ठीक है, अब मैंने सिर्फ x को m से रिप्लेस किया। अब मैं यहाँ फिर से मुझे फंक्शन गिवन फंक्शन जो शो दैट करना है वो x के रिस्पेक्ट में दिया है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर आ गया मेरा, पाई का पावर माइनस m/2। लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड जो थी वो तो बन गई मेरी। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एस का जो वेरिएबल है वो एस में ना होते हुए एक्स में चाहिए, तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। हमें पता है डिफाइंड इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, कोई फंक्शन एक्स में रहा एस में रहा तो उसे एक्स में चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, e का पावर माइनस m π/2 इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स साइन ऑफ एम एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यही शो दैट करने के लिए था। ठीक है, तो इस तरीके से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों सेम ही रहेगा, सिर्फ फॉर्मूले में जो एफ ऑफ साइन एस एक्स की जगह कॉस एस एक्स हो जाएगा, और मेथड सेम वही रहेगी कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट टूल लगाओ और सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करो। और कुछ प्रूव दैट करने के लिए तो इन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्जन की प्रॉपर्टी, साइन ट्रांसफॉर्म की इन्वर्जन की प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है।